हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी, दोस्तों राहुल गांधी की अगर बात करते हैं तो राहुल गांधी हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। बट अभी यूएस इंडिया ट्रेड डील को लेकर एक अच्छा आर्टिकल छपा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो मिनाज मर्चेंट ने उसको लिखा है। ओपिनियन पीस है, तो मैं अपने भी ओपिनियन दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि यहाँ पे एक ट्रेड डील जो है वो भारत के साथ साइन की है, राइट। और ये जो ट्रेड डील है, ये भाई जाहिर सी बात है भारत के लिए एक अच्छी ट्रेड डील मेरे हिसाब से है। बट हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। देखिए, फार्मर्स का हित, किसानों का हित सबसे पहले है। राहुल गांधी ने इस बात को उठाया, राइट। और राहुल गांधी अभी हाल ही में लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा, चाहे वो ओम बिरला को लेकर हूँ, चाहे वो जगदम्बिका पाल को लेकर हूँ, काफ़ी विजिबल है। मतलब राहुल गांधी, एक बात तो है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो इस बार लग रहा है कि हाँ ऑपोजिशन जिंदा है, ठीक है। बट भारत अमेरिकन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगा, सबसे बड़ी बात है। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, ये 500 बिलियन डॉलर के हैं, 500 बिलियन डॉलर। और ये एक क्रिटिकल क्लॉज है, राइट। तो राहुल गांधी ने 500 बिलियन डॉलर बोला है कि भाई ये बहुत ज़्यादा हाई टारगेट है। 5 साल में आप एक बात बताइए, आप इतना ज़्यादा कैसे खरीद सकते हो? यानी कि आप कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो, दया कुछ तो गड़बड़ है। दैट मीन्स यू एक्चुअली हैव सरेंडर्ड टू द यूएस। वेल, इट्स नॉट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत ऑलरेडी 100 बिलियन डॉलर के गुड्स अमेरिका से खरीदता है, एंड सर्विसेज भी। अमेरिका उन देशों में से एक है जिसका हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट है। हमारा 100 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ। हमको 100 बिलियन डॉलर चाइना को देने, और वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अमेरिका के साथ भी बिलियंस, एग्जैक्ट आंकड़ा भाई किसी को पता होगा, एक्चुअली मैंने ये देखा नहीं, बट अच्छा खासा डेफिसिट है अमेरिका के साथ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बता देना प्लीज़। बोइंग पैसेंजर एयरक्राफ्ट जो भी अभी इंडियन एयरलाइंस ने ऑर्डर किए हैं, दैट इज, वो एक एयरक्राफ्ट 80 बिलियन डॉलर का है। मतलब सॉरी, टोटल एयरक्राफ्ट 80 बिलियन डॉलर के हैं। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका से कुछ खरीद नहीं रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस प्रोडक्ट जो हम अगले 5 सालों से खरीदेंगे, जिसमें हंटर किलर ड्रोन्स है, स्काई गार्जियन, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, वो भी टारगेट अमाउंट में आएगा, राइट। क्रूड ऑयल जो खरीदने वाले, आज ही मैंने एक लेक्चर लिया था, खैर ये तो चलिए थोड़ा बाद में आएगा। बट वेनेजुएला का जो तेल है उसमें रिलायंस को लाइसेंस मिला है, ठीक है। यानी कि वेनेजुएला का तेल रिलायंस निकालेगा। अब ये जो तेल है उसमें भी, खैर ये अमेरिका से कोई, लेकिन अमेरिका ने लाइसेंस दिया है। तो जो क्रूड ऑयल हम परचेज करेंगे अमेरिका से, 2 मिलियन बैरल्स पर डे, वो $65 पर बैरल है। यानी कि हर दिन 130 मिलियन डॉलर, और एक साल में आप 38 बिलियन डॉलर अमेरिका को दोगे। सिंपल सी बात है। गैस और बाकी अमेरिका के एनर्जी प्रोडक्ट, जिसमें भारत के न्यूली रिफॉर्म्ड न्यूक्लियर रिएक्टर भी आएंगे। और अभी आपको पता है ना कि अब तो प्राइवेट एंटिटीज जो हैं वो न्यूक्लियर सेक्टर में आएंगी। हमको कुछ भी करके रिन्यूएबल जाना है, तो उससे भी ये नंबर बढ़ेगा। तो 150 बिलियन डॉलर, अभी लगभग लगभग हम 150 बिलियन डॉलर के आंकड़े पे खड़े हैं हर साल। 500 बिलियन डॉलर, मतलब जाहिर सी बात है 4-5 गुना अगले 5 सालों में। तो राहुल गांधी ने बोला है कि इतना ज्यादा कैसे ले आएंगे, इतना आसान नहीं है। बट भाई देखिए, यहां पे जेमिसन गोर जो अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका की जो डील है वो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आने वाले साल में आप देखिएगा इसका इंपैक्ट दिखेगा। और भारत एक अल्टरनेटिव है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। टीवी इंटरव्यू में ग्रियर बोलते हैं कि बहुत सारी कंपनीज वो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि चाहे अमेजॉन हो, चाहे एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, चाहे एप्पल हो, सब ने भारत में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। हम चाहते हैं कि सप्लाई लाइन अमेरिका में रहे, और अब वो घर भी आए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बट एक प्रोसेस होता है जब आप ग्लोबलाइजेशन, व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, तो एक उसका एक प्रोसेस होता है, और वही प्रोसेस हम चल रहे हैं। उसमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। एक पॉइंट पे आपको सप्लाई चेन, मतलब कहीं ना कहीं आपको शिफ्ट करनी है, और भारत हमारा पार्टनर है और हम वहाँ पे सप्लाई चेन डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। सो भारत इज अ वेरी गुड सोर्स, ये चीज़ है।
अब भाई टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, जो कंडीशनल टैरिफ एग्जेम्पशन बांग्लादेश को दिया है ना, बांग्लादेश को टेक्सटाइल में, पहले तो हमको बड़ा मजा आया कि भारत के टेक्सटाइल जो है सस्ते, उसके बाद फिर बांग्लादेश से, क्योंकि भाई इलेक्शन है और अमेरिका ने तो यार देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, जमात से भी इन्होंने बातचीत शुरू कर दी थी। तो अमेरिका को बांग्लादेश चाहिए क्योंकि चाइना बांग्लादेश में घुस चुका है, तगड़े तरीके से घुस चुका है, और फिर वहां पे अगर एक साउथ एशिया गया अमेरिका से तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो अमेरिका कुछ भी करेगा। तो कंडीशनल टैरिफ एग्जेम्पशन बांग्लादेश को दिया है अमेरिका ने। तो गारमेंट एक्सपोर्ट जो है दैट विल नॉट हर्ट इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, ऐसा कहा तो गया है, बट मुझे लगता है कि जो कंडीशनल टैरिफ दिया है उससे भारत की लेवरेज कम होगी। ओके, रेसिप्रोकल टैरिफ जो बांग्लादेश अभी 19% के आसपास है, क्योंकि बांग्लादेश का जो कॉटन है, बांग्लादेश का जो कपड़ा है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाता है। जो आप बाहर जाके बहुत महंगा खरीदते हो ना, 10-15 हज़ार, वो मेड इन बांग्लादेश है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी आती है, स्पिनिंग इंडस्ट्री, सब कुछ, ये चीज़ है। अब यहाँ पे ए शक्तिवाल जो चेयरमैन है अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, वो कहते हैं कि देखिए चिंता करने की बात नहीं है, हमने अच्छी डील साइन किया अमेरिका के साथ। भारत का जो कॉटन है री एक्सपोर्ट होगा, ठीक है, और 20% वैल्यू एडिशन भी होगा उस पर। बांग्लादेश का जो गारमेंट है इस समय 22%, अमेरिका जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है वो टैरिफ है, टोटल ड्यूटी 31% रहेगी, मतलब 12% प्लस 19%। भारत के लिए ये 12% प्लस 18% रेसिप्रोकल रहेगा, तो 30%, यानी कि टोटल जो बांग्लादेश पर टैरिफ लगेगा वो 31% है, और इंडिया पे जो टैरिफ लगेगा वो 30% है, राइट। तो सिग्निफिकेंट कंसेशन हमको मिला है, उनको नहीं मिला है। लेकिन जो रेटोरिक एरर कह तो रहे हैं भाई राहुल गांधी ने, जो या तिरुवनंतपुरम, मतलब एमपी तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर ने की, बट मुझे ऐसा लगता है, ठीक है कि राहुल गांधी अपनी जगह भाई सही है। देखिए ऑपोजिशन का काम होता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको चेहरा दिखाएं, बट पूरी तरीके से सही नहीं है ना। अमेरिकन प्रेसिडेंट, कनाडा, डेनमार्क, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया लगातार उनकी बेइज्जती करते रहे हैं। भारत के जो लीडर जैसे नरेंद्र मोदी को बार बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाहे जो भी हो, ठीक है। और नेगोशिएशन तो भाई देखिए हम सक्सेसफुल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक बात तो है, 12 फरवरी को बंद था, क्या आपको पता चला? नहीं। किसानों ने आंदोलन तो किया था बट कोई फायदा हुआ नहीं। पीयूष गोयल ने बोला है कि किसानों के हित में हम रहेंगे। जाहिर सी बात है, अगर किसान के हित इधर से उधर हुए तो भाई किसान तो भाई आ जाएंगे सड़कों पर। अगर आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मुझे लगता है कि ट्रेड डील आप क्या कर सकते हैं बताइए, क्या चॉइसेस है आपके पास? अमेरिका के साथ आपको डील करनी ही करनी है, बस ये है कि आप किसानों का हित बचाइए, जो कि अभी तक तो बचा हुआ है। बाकी आप मुझे बताइए आपको क्या लगता है। थैंक यू सो मच।